हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो है 2018 के मैथ्स के पीवाईक्यू करेंगे। इसमें मैंने जो 10 नवंबर को एग्जाम हुआ है, तो उसके जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ 2 इज ए जीरो पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करना है, हमारे पास एक बहुपद है, गिवन है, जिसमें जो है 2 इसका एक शून्यक है, इसका 0 है, इसका रूट है, तो ए का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जो है रिमाइंडर थ्योरम से आया है, जिसको हिंदी में शेषफल प्रमेय बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, ये एक बार ये थ्योरम देख लो आप क्या होती है। इसमें जो है अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल होता है, जैसे ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस सी, ये एक जो है द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर ये जो है x माइनस ए से पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, यानी इसको डिवाइड करें x माइनस ए से, तो जो हमारा एफ ई क्या हो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। यानी अगर ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वो हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर 2 इसका एक फैक्ट वो है, शून्य है, तो देखो x इक्वल्स टू 2 इसका क्या है, एक शून्य है, 2 इधर आ जाएगा, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारा इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, पीए होगा। यानी इसमें हम क्या करेंगे, ए की जगह 2 पुट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वही हमारा शेषफल होगा। तो देखो क्या है हमारे पास, पहले पी एक्स लिख लेते हैं। हमें पोलिनोमियल क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस में है 2x और माइनस का 5a। तो पी ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 इंटू में x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 और माइनस का 5a इक्वल्स टू, अब 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 इंटू में 4 और प्लस का 2, 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 5a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, 4 चौका 16 और प्लस में 4, 5 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 20 इक्वल टू है 5a। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है 5 वो नीचे चला जाएगा, तो 5 चौका 20, यानी a इक्वल टू हमारा आ गया 4। तो देखो 4 जो है बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है हमारा समीकरणों, दो समीकरण गिवन है तो की प्रणाली के हल है। यानी हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें निकालने हैं, x और y के मान। तो ऐसे क्वेश्चन को हम वैसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है बहुत टाइम लग जाएगा। तो एग्जामिनर जो है हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं देता। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन लॉन्ग मेथड से नहीं होगा, शॉर्ट मेथड से होगा। तो इसको हम जो है ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से x और y की वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर जो है ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले हम d को चेक कर लेते हैं, x 0 और y 0 पुट करते हैं। तो अगर हम इसमें पुट करें पहले वाले इक्वेशन में, तो x की जगह 0 करेंगे तो a इंटू 0 प्लस में b इंटू 0 और माइनस a प्लस b। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, तो क्या आ गया, माइनस ए प्लस में बी। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया हमारा, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सी वाला चेक करते हैं, यानी x इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखते हैं। तो देखो इसमें x इक्वल टू a, तो 1, ठीक है, प्लस में b इंटू में y की जगह क्या, -1 और माइनस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो ए आ जाएगा, बी को -1 से गुणा करेंगे माइनस बी, फिर है माइनस ए प्लस बी। तो देखो ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी कैंसिल हो गया, ये माइनस का ए है, ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये जो है इसका सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन से भी चेक कर लेते हैं इसमें। तो दूसरी में जो है बी, दूसरी क्या है बी एक्स, एक्स की जगह 1 पुट करना है, माइनस में ए, वाई की जगह -1,
माइनस ए माइनस बी। तो देखो बी को 1 से जो है गुणा करेंगे तो बी आएगा, माइनस ए को माइनस ए से करेंगे तो प्लस का ए हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। बी का प्लस का है ये, और यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, जीरो के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो है एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू माइनस ए इसके क्या है, सॉल्यूशन है, हल है इन दोनों समीकरण के। तो जो है ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है, यानी कौन सा जो है इनमें से एक एपी है। इन ऑप्शन में हमें चेक करना है कौन सा एपी है। तो एपी क्या होता है हमारे पास, एपी में जो है टर्म्स होती है, कौन कौन सी टर्म होती है, A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है, ऐसे टर्म होते हैं। तो ये जो A1 को क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा पहला पद होता है, क्या होता है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म होती है। और AN क्या होता है, आखिरी पद होता है, लास्ट टर्म होती है, ये क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। और इसमें AN क्या होता है, सॉरी, एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ऐसे हम जो है आखिरी पद निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए पहला पद है और डी जो है कॉमन डिफरेंस है, सार्वय अंतर है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें कितने पद हैं। अब डी कैसे निकालते हैं, डी जो है हम ऐसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ठीक है, यानी जो है अगली संख्या में से पिछली माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, ये भी डी है हमारे पास, ये भी डी है, और आगे भी निकाल सकते हैं जैसे A4 माइनस A3, ये भी डी है। तो एपी होता क्या है, देखो अगर ये टर्म है हमारे पास, तो अगर A2 माइनस A1 इक्वल आ जाए किसके, A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल आ जाए A4 माइनस A3 के, यानी जो इन सभी का जो अंतर निकालेंगे, डिफरेंस जो है वो इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये एपी बनाएगी, अदरवाइज नहीं। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सी एपी बना रही है। तो अगर ए ऑप्शन को चेक करें तो देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी वन ऑप्शन में जो है A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 1 है और A1 भी 1 है, तो ये जीरो आ गया। अब यहाँ से A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो A3 क्या है, यहाँ पे देखो 2 है ना, और A2 1 है, तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 1 आ गया, यानी ये जो है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1, तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो है ये एपी नहीं बनाएगा, क्योंकि इनमें तो अंतर ही बराबर नहीं आ रहा, पहला हो गया कैंसिल। ऐसे ही दूसरे को चेक करेंगे, दूसरे ऑप्शन में जो है A2 माइनस A1 देखो कितना आ रहा है, तो A2 कितना है 0.33, माइनस में A1 है 0.3, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए ना, तो यहाँ से देखो 0.33 और इसमें से 0.3 माइनस करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.3 और जीरो, यानी ये आ गया हमारे पास 0.03। अब ये निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारा, देखो A3 है हमारा 0.33 और जो A2 है वो है हमारा 0.33, ठीक है, तो ये देखो कितना आएगा 300, ठीक है, यानी 0.003 आ गया। तो ये इसके इक्वल है नहीं, है ना, दोनों इक्वल, इट मीन्स ये भी एपी नहीं बना रहा। तो अब थर्ड को चेक करें, सी ऑप्शन को हम, तो सी ऑप्शन को चेक करें तो देखो A2 माइनस A1 क्या आएगा, 1/4 माइनस 1/2, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस में 2, यानी ये आ गया माइनस 1/4। तो यहाँ से हम निकालें अगर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है यहाँ पे 1/8 है, माइनस 1/4, तो यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा, और 1 माइनस में 2 यानी माइनस 1/8, तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो ये भी एपी नहीं बना रहा, तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी। तो डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर इसको चेक करें तो कर सकते हैं, देखो ये √3 है हमारा, अब ये √12 है, तो √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू में 3,
तो 4 का 2 बार निकल आएगा, यानी ये 2√3 बन गया। ठीक है, ये 2√3 बन गया और ये √3 है ही। ऐसे ही 27 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू में 3। ठीक है, तो ये 3 बार आ जाएगा और ये आ जाएगा 3√3। ऐसे इसको लिख सकते हैं 16 × 48 होते हैं, तो ये बन जाएगा 4√3। अब देखो ये इसमें से माइनस करेंगे A2 माइनस A1, यानी 2√3 में से 1√3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। अब इसमें से 3√3 में 2√3 माइनस करेंगे तो 1√3 आ जाएगा, और 4√3 में से 3√3 माइनस करेंगे तो 1√3 आ जाएगा। यानी सभी का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्या बना रहा है, ये सीरीज एक एपी बना रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या है, यदि बिंदुओं के बीच दूरी 10 है तो y का मान क्या होगा। देखो अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, ए और बी जो है ये दो बिंदु हैं। ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और y, दूसरे के कितने हैं -4 और 3। ठीक है, इनके बीच की दूरी 10 है, तो हमें क्या निकालना है, y का मान क्या होगा वो निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, देखो ये तो है हमारा ऐसे x1 y1 और ये है x2 y2। तो कैसे निकालते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी होता है हमारा x2 माइनस x1 और पूरे का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 और पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो अब इसमें जो है इनके मान रख देंगे, x2 क्या है हमारा -4, x1 है 2 है, पूरे का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है देखो 3 है, माइनस y1 कितना है y है, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया देखो -4 और -2 -6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, प्लस में इसको अगर ओपन करेंगे तो ये जो है क्या है हमारे पास a माइनस बी का जो स्क्वायर जो है खोलते हैं तब क्या आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 y का स्क्वायर और माइनस का 6y। ठीक है, और इसके इक्वल भी है हमारे पास, ए बी जो है 10 दे रखा है ना, इक्वल टू है 10 ये। ठीक है, तो अगर देखो दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, देखो y स्क्वायर -6y और ये 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर 100 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस में 45 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन बन गई, यानी एक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। माइनस का जो है 55 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू आएंगी, तो वो दो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो ऐसे निकालेंगे। हमारे पास दो नंबर ऐसे होने चाहिए, अगर हम उनकी गुणा करें तो क्या है 55 के इक्वल आए। ठीक है, अगर उनको जोड़े तो क्या है -6 के इक्वल आए। ठीक है, तो दो नंबर कौन से होते हैं, वो तो 11 और 5 ही होते हैं ना, दोनों को गुणा करेंगे तो 55 आ जाएंगे, और जोड़ेंगे तो एक को माइनस का ले लेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में देखें तो 11 और 5 तो एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, देखो y का स्क्वायर, अब 6y इक्वल टू हम कैसे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि माइनस का 11y और प्लस का 5y। देखो जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6y बचेगा, और आगे जो है वो एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों में देखो y है, इन दोनों में y कॉमन है तो y को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ पे y बचा, y निकाल लिया था तो 11 बचा। अब इन दोनों में जो क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y बचा माइनस में यहाँ पे जो है 11 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है y -11, y -11 और यहाँ से बचा y और प्लस का 5 इक्वल टू 0।
अब अगर हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे 1 बाई 1, तो क्या आएगा देखो, y माइनस 11 बराबर 0, तो y इक्वल टू 11 आ जाएगा। अगर y प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखो, y इक्वल टू -5, दो वैल्यू आ गई ना, एक माइनस का 5 और एक प्लस का 11, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ तक ही करना है, ये जो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जो है एक ही वैल्यू, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 11 और 5। आगे देखो, एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो देखो, एक संख्या है, अंकों के योग की 4 गुना है। तो अब हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए को चेक करें तो इसके अंकों का योग क्या है, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6। तो या क्या क्या ये 6 की 4 गुना है, 6 चौका 24 है, नहीं है ना, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब बी को चेक करें, 4 और 2 6, अंकों का योग 6 हो गया, तो इसका 4 गुना क्या होता है, 6 चौका 24। हाँ, ये तो है इसकी 4 गुना। तो अब हम ये और चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें 18 जोड़े तो क्या ये पलट जाएगी, यानी 4 2 हो जाएगी। तो 24 में हम अगर 18 जोड़े तो कितनी हो जाएगी, 2 और 4 42, यानी पहले 24 थी, अब अंक पलट गए 42 हो गई। तो यही इसमें कहा गया था, तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे ऑप्शन से। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऑप्शन पे जाओ, आप ऑप्शन से जो है इजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है। अगला देखो, 5 वर्ष पूरा पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है वो हमें बतानी है। तो देखो क्या होगी इसकी वर्तमान आयु। पहले देखो क्या है, यहाँ पे पिता है यानी फादर और सन है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले पिता की आयु क्या थी, 5 गुना थी। अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु 5 गुना होगी। और फिर 3 साल बाद कितनी गुना होगी, अगर इसकी 1 है तो ये 3 गुना हो गई। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का अंतर देखेंगे। पहले अगर इन दोनों का अंतर ठीक है तो आगे सोल्व करेंगे। अगर अंतर जो है इनका बराबर नहीं है तो पहले इनके अंतर को बराबर करेंगे। तो इनका जो अंतर देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इनका जो है 2 है, तो इनका अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस पूरी को 2 से गुणा कर दें। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2 तिया 6 और ये 2। अब अंतर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, बराबर हो गया। तो इनका जो है अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब अंतर बराबर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे है 5 और ये है 6, इसका जो डिफरेंस क्या है, 1 है। और इनका देखो ये है 1 ये है 2, तो इनका डिफरेंस कितना है, इसका भी 1 है। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5 ये प्लस का 3 8 है, और यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 8 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मान लिया हमने ये 5x है ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी जो है 5 गुना में 8, और ये हो जाएगी, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगी। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी, ये 5 8 40 और ये 8 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले जो है पुत्र की आयु 8 है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 5 अब जोड़ देंगे तो कितनी बन जाएगी, 13 बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 13 ईयर हो जाएगी। अगला देखो, अगला क्या है देखो, वही रिमाइंडर का आ गया क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम का। यदि पी स्क्र माइनस 6p प्लस 7 को p माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो क्या होगा, p माइनस 1 इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे सबसे पहले, और p का मान यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 को इसमें पुट कर देंगे, यानी p की जगह 1 रखेंगे इसमें, किसमें, p स्क्र माइनस 6p और प्लस में 7 में। तो जो वैल्यू आएगी, जो मान आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो p की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 1 प्लस का 7,
तो 1 माइनस 6 प्लस 7 कितना हो गया यहाँ पे? 7 और 1 8 माइनस 6 प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या आया है? शून्य आया है? नहीं। ऋणात्मक नहीं आया, धनात्मक यस। हमारा पॉजिटिव आया है ना, 2 आया, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पे देखो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया है, परिणामी ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी 3 घन जो है वो आपस में जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं? मैं यहाँ पे एक घन बनाती हूँ, जैसे ये हमारे पास एक घन है, तो आपको पता होगा जो घन की सारी भुजाएं हैं वो क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, और घन को जोड़ने से क्या बनता है? घनाभ बनता है। ये घन हो गया, और यहाँ पे एक दूसरा घन और जोड़ दिया, ये पहला घन है, यहाँ पे दूसरा जोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ पे तीसरे घन को जोड़ दिया। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने से क्या बनेगा? एक घनाभ बन जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? हमारे पास घनाभ बन जाएगा। तो जो है इस जो घन की जो भुजा है यानी साइड है वो तो क्या है? हमारे पास 5 है। तो घनाभ की क्या आ जाएंगी? देखो, ये हमारी इसकी होती है लेंथ यहाँ पे, और ये है ब्रेथ, और ये होती है इसकी, ये हाइट होती है। ठीक है, तो जो ब्रेथ है और जो हाइट है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेंगी। लेकिन लेंथ देखो यहाँ ऐसे बढ़ जाएगी, यानी पहले वाले घन की और दूसरे और तीसरे की जो है लेंथ लंबाई जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी कितनी थी? 5 थी ना, तो ये जो है 3 बार जुड़ जाएगी, यानी 15 आ जाएगी लंबाई। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? सेम जो है वही रहेगी, और ऊंचाई भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो अब हमें जो है रिजल्टेंट परिणामी क्या बना? हमारे पास घनाभ। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वो होता है 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ कितनी है? 15, और बी कितनी है? 5। 5 गुणा 5 प्लस में 5 गुणा में 15, तो कितना आ जाएगा ये देखो, 15 पा 75, पापा 25 प्लस में 15 पा 75, कितना आ गया? 150 और 25 175। तो ये आ गया 2 गुणा 175, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 350 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों मुख आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी 2 कॉइन्स क्या टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, दो सिक्के हैं, ठीक है, तो एक पर क्या होता है? एक साइड टेल होता है, एक साइड हेड होता है, तो दोनों को एक साथ उछाला जाता है। तो दोनों को उछाला जा रहा है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखो, या तो हमारा क्या आ जाए? पहले हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, या फिर पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर दोनों बार टेल आ जाए, या फिर दोनों हेड आ जाए। ये क्या है हमारे पास? कुल संभावित परिणाम है। ये क्या है? कुल संभावित परिणाम है ये हमारे। ठीक है, और इसमें से जो अनुकूल परिणाम क्या है? हमसे क्या पूछा है कि एग्जैक्टली वन हेड आए, 2 हेड आए, सॉरी। तो 2 हेड किस में है? देखो, 2 हेड इसी में है, तो यानी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? परिणामों की संख्या ये कितनी है हमारे पास? 1 है। ठीक है, 1 कौन सी? हेड। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4, 4 है। तो जो हमारी प्रायिकता होती है यानी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? ऊपर तो क्या आता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या आता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, और जो नीचे आता है हमारा वो आता है कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम आए हैं वो कितने आए हैं? 1, और कुल कितने हैं? 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
अगला देखो, अगला है, एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को निमंत्रित करता है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, तो प्रत्येक लड़के को 10 रुपए और लड़की को 20 रुपए दिए। उसके द्वारा जो बांटी गई कुल राशि है 280। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? देखो, बॉयज है, गर्ल है, तो जो है लड़कियों की संख्या से 2 कम है। मान लिया अगर जो है हमारे पास लड़कियां एक्स हैं, तो बॉयज लड़की हैं, लड़के कितने हो जाएंगे? 2 कम है ना, 2 कम है। तो अब जो है प्रत्येक लड़के को 10 रुपए दिए, तो लड़के कितने हैं? x-2। तो इनको 10 रुपए दिए तो टोटल कितने हैं? 10 से गुणा कर देंगे, पैसे आ जाएंगे। प्लस में लड़कियां हैं, तो प्रत्येक को जो है लड़की को 20 दिए, तो पैसे 20x हो जाएंगे। और टोटल जो पैसे कितने दिए? 280 दिए। तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे, 10x, 10 दूनी 20, प्लस में 20x इक्वल टू 280। 10x और 20x कितने आ गए? 30x माइनस 20 इक्वल टू 280। इधर सोल्व करते हैं इसको, 30x क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से? क्या होगा? देखो, 30x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 280 था, ये 20 इस साइड चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितने आ गए? 300 आ गए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 300 अपॉन में 30, तो x इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 10, यानी x क्या है? लड़कियां, तो 10 लड़कियां। बॉयज क्या है? 2 कम है 10 से, तो 8 हो जाएंगे। तो लड़कों की संख्या पूछी थी, तो लड़के कितने आ गए? 8 आ गए हमारे पास। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। देखो, m कोट a इक्वल टू n है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हम देखो कोट a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोट a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? देखो, कोट a क्या हो जाएगा? ये जो m है इसके नीचे चला जाएगा, n अपॉन m आ गया। अब जो हमारा tan होता है वो क्या होता है? जो tan a होता है वो कोट का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कोट a होता है। तो यहाँ से tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 अपॉन में n अपॉन में m, तो m ऊपर चला जाएगा, यानी m अपॉन n आ गई। tan की वैल्यू आ गई, कोट की आ गई। तो अब इसको क्या करेंगे हम? ऊपर भी जो है कोस ए से डिवाइड कर देंगे, और नीचे भी कोस ए से डिवाइड कर देंगे। देखो, हमारे पास ये है m साइन ए माइनस n कोस ए, तो ऊपर वाले को भी कोस ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए और कोस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ऐसे ही नीचे भी कोस ए से जो है डिवाइड करेंगे, तो n कोस ए अपॉन में क्या हो जाएगा? कोस ए, और प्लस में m साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा? कोस ए। ठीक है, तो देखो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है? टेन ए होता है, तो ये आ गया m टेन ए, और माइनस में n, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। नीचे देखो, n कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, प्लस में m साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है? टेन ए होता है। तो इसमें हम टेन ए की वैल्यू पुट कर देंगे m, और टेन ए क्या है हमारे पास? m अपॉन में n है, m अपॉन में n, और माइनस का n। नीचे क्या है? n प्लस में m, टेन ए कितना है हमारा? m अपॉन में n। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो, ये क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर और अपॉन में n माइनस का n। नीचे क्या है? n प्लस में m स्क्वायर, और नीचे है n, तो n यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर और माइनस में प्लस का नहीं है यहाँ पे, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। नीचे जो है n है हमारे पास, और इसके नीचे भी क्या है? ये n स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में m स्क्वायर, और इसके नीचे है n। तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? n, और ये जो है उल्टा हो जाएगा, यानी n अपॉन में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। ठीक है,
n से n कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में है देखो, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, लेकिन नीचे जो है प्लस का है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास, समीकरण दे रखे हैं दोनों, तो वो समान रेखा को दर्शाते हैं यदि वो समान जो है सेम लाइन को कब डिनोट करेंगे, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले देखो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस में 9y इक्वल टू 1। दूसरे को हम सही से लिख लेंगे, पहले x को लिखेंगे माइनस का x और प्लस का 9y, और ये -1 है तो इधर जाके +1 हो जाएगा। तो दोनों सेम लाइन कब बनेंगी देखो, अगर ये दोनों सेम होंगे, इसके x के कोफिशिएंट भी और y के भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी 1 सेम है और ये भी 9 सेम है। तो यहाँ पे अगर a कोफिशिएंट है x का, तो इसका जो x का जो गुणांक है वो भी सेम होना चाहिए, यानी a इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, तभी जो है दोनों जो लाइन है ये सेम होंगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला देखो क्या है, समीकरण दे रखा है, इसके हल हमें बताने हैं, तो इसके हल क्या होंगे, कैसे निकालेंगे देखो, क्या है हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम दो नंबर ऐसे लेंगे जिनकी जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी √5 गुणा में 3√5, तो कितना हो जाएगा 3, और √5 को करेंगे 5, तो 5 3 जा 15, यानी गुणा करने पर तो 15 आए, और दोनों को अगर जोड़े तो क्या आए, माइनस का 8x आए, ठीक है, यानी -8 आए। ऐसे दो नंबर हम लेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन में देखो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको गुणा करने पर 15 आ रहा है और जोड़ने पर जो है -8 आ रहा है। 4 दूनी 6 होते हैं, ये तो हमारा नहीं होगा। अगर इसको गुणा करेंगे देखो, √5 दोनों को करेंगे तो ये √5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इन दोनों को देखो, दोनों को जो है गुणा करने पर 5 × 15 आ रहा है, जोड़ने पर 8 आ रहा है, ये भी हो सकता है हमारा। अगर हम इनको जो है ऐड करें, गुणा करें तो जो है √15 आ रहा है, लेकिन अगर जोड़े तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, 4√5 आ रहा है। तो एक बार हम इसमें जो है चेक करके देख लेते हैं x की जगह पे, ठीक है। अगर हम x की जगह पे ये 5 पुट करके देखते हैं, तो 5 पुट करेंगे तो देखो √5 और 5 का स्क्वायर माइनस का 8 गुणा में 5 और प्लस का 3√5, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा पापा 25, 25√5 माइनस का 40, और ये कितना है 3√5, तो 3√5 और ये कितना हो जाएगा 28√5 -40, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा रूट नहीं होगा, 0 आना चाहिए। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको मैं पुट करके दिखा देती हूँ आपको, √5 जो है इसमें पुट करेंगे तो ये कितना आएगा √5 और √5 का स्क्वायर माइनस में 8 इंटू में √5 और प्लस में 3√5, तो देखो ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा ना, 5√5। एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, 25 नहीं आएगा, ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएंगे, फिर भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, तो ये 5√5 हो जाएगा, और माइनस का 8√5 और प्लस का 3√5। तो ये देखो 3 और 5 8 हो जाएंगे ना, 8√5 और यहाँ पे है माइनस का 8√5, तो कैंसिल होके 0 आ रहा है, इट मीन्स यही क्या होंगे, इसके हल होंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है हमारा, देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जिसके उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी।
यानी हमारे पास जो है एक वर्त है और दूसरा वर्त है। एक वर्त की जो है त्रिज्या गिवन है R1, दूसरे की R2। तो हमें जो है तीसरे वर्त की त्रिज्या बतानी है, जिसकी परिधि जो है इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो इसकी परिधि क्या होगी, 2πr1 होती है वर्त की परिधि। इसकी क्या होगी, 2πr2। इसकी त्रिज्या मान ली R3, तो इसकी परिधि क्या होगी, 2πr3 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 2 पाई जो है इनमें कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बच गया R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या बच गया R3। यहाँ से R1 हमारे पास क्या है, पहले वर्ग की त्रिज्या 13 और दूसरे की है 6 इक्वल टू R3। तो कितनी हो गई 18, यानी जो है रेडियस कितनी आ गई तीसरे वर्ग की, 18 आ गई। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आगे देखो, आगे है हमारा सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कौन से त्रिभुज जो है समरूप होते हैं ये हमें बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि समरूप होते क्या है। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग। ठीक है, दोनों देख लेते हैं यहाँ पे। सर्वांग यानी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज क्या होती हैं, तो जो सर्वांग होती है उनका जो है क्या होता है, उनका जो आकार और माप दोनों बराबर होते हैं। माप क्या होते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए हमारे, तभी वो क्या होंगी, सर्वांग होंगी। ठीक है, अगर बात करें हम समरूप की, तो समरूप में क्या होता है, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। इनका रूप जो है बराबर होता है, सेम होता है, यानी जो है इनका आकार बराबर होता है, बराबर होता है, लेकिन माप बराबर होना आवश्यक नहीं है। माप बराबर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। जैसे हमने ले लिया कि ये हमारे पास एक है वर्थ है, ठीक है, और ये दूसरा वर्थ है। तो इनके जो आकार तो बराबर है कि दोनों वर्थ है, लेकिन इनके माप बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी रेडियस जो है कम होगी और इसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो दोनों क्या है, समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इनके जो है माप बराबर नहीं होंगे। माप मीन्स होता है उसकी रेडियस लगा लो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब। तो जो है इसमें पूछा है कि त्रिभुज समरूप कौन से होंगे, समद्विबाहु, समबाहु, अधिकोण या समकोण। तो वो कौन से होंगे, वो होंगे हमारे समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होते हैं, जो इसके इस त्रिभुज के जो सारे कोण होते हैं ना, वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। देखो इसमें बताना है कि कौन सी जो है एपी बनाएगी, कौन सी एपी होगी, समांतर श्रेणी बनाता है। तो इसमें हम वैसे ही करेंगे, सभी का डिफरेंस देखेंगे, यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी है एपी बनेगी हमारी। तो अगर हम इसमें चेक करें तो देखो क्या होगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा। यहीं पे इक्वल नहीं आए, ये कैंसिल हो जाएगा। ये पहले वाला है जैसे हमने उसमें किया था, ये भी नहीं होगा, ऐसे ही ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा, क्योंकि ये √5 है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, √20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5। तो 4 बाहर निकल आएगा, 2√5 हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा 2√5। अब √45 को क्या लिख सकते हैं, 9×5 = 45 होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3√5। ठीक है, ये आ गया 3√5। और 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 16×5 = 80 होते हैं, 16 का जो है 4 बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 4√5। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो 1√5 आ जाएगा।
ऐसे इसमें से करेंगे तो √5, ऐसे इसमें से। तो इसलिए ये हमारा एपी बनाएगा, इसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल है। ठीक है, आगे देखो। आगे है हमारे पास एक सीढ़ी है, यहाँ पे 13 मीटर लंबी है और धरातल से 12 मीटर लंबी एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। तो सीढ़ी के आधार की दूरी से दीवार से दूरी कितनी है? देखो, एक हमारे पास खिड़की है ऐसे, ठीक है, और खिड़की से एक सीढ़ी लगी हुई है और ये जो डिस्टेंस है हमें यहाँ से यहाँ तक वो निकालनी है। तो सीढ़ी जो है 13 मीटर लंबी है और खिड़की जो है 12 मीटर ऊंची है, तो ये निकालना है हमें। तो हमें जो है ये कैसी ट्रायंगल आ गई हमारे पास? समकोण त्रिभुज आ गई। कैसी आ गई? समकोण त्रिभुज आ गई है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास देखो, ये तो क्या है? हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यहाँ से जो है 13 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 12 का स्क्वायर। और इसको मान लेते हैं ये क्या आधार है ना, बेस बी लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस में बी, तो 169। एक मिनट, स्क्वायर लगा दिया ना मैंने, ये बी का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये बी आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, यानी बेस जो है ये हमारा 5 आ गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला वही सेम आ गया प्रोबेबिलिटी का। ये दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रखे हैं ये। तो देखो, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो एक पश्च यानी वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है टोटल? कुल संभावित परिणाम जो है, पहले ऐड फिर टेल आ सकता है, पहले टेल फिर ऐड आ सकता है, फिर दोनों बार टेल आ सकते हैं हमारे, या फिर दोनों बार हेड आ सकते हैं। तो टोटल 4 है। लेकिन पूछा क्या है? वन टेल। वन टेल किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 पॉसिबिलिटी है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो होती है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या होती है हमारी? अनुकूल परिणामों की संख्या अपोन में क्या होता है? कुल संभावित परिणाम। क्या होता है? कुल संभावित परिणाम। ठीक है, यही होता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं और कुल 4 हैं, तो कितना आ गया? 1/2, यानी 1/2। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, इसमें क्या है? वही है, देखो कितने क्यूब? 4 क्यूब जो है उसको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड, जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। तो उसका परिणामी ठोस, यानी परिणामी ठोस क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। एक क्यूब है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जो है 4 क्यूब जोड़े गए हैं यहाँ पे। कितने क्यूब जोड़े गए हैं? ये तो 1 हो गया। ऐसे ही दूसरा जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया और फोर्थ। तो जो है इसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी, लेकिन लंबाई 4 बार जुड़ जाएंगी। तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2 है ना भुजा, 2 सेंटीमीटर, तो ये 4 बार जुड़ जाएगी हमारी यहाँ पे। तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन बी जो है सेम रहेगी 2, हाइट भी सेम रहेगी 2। तो संभावित रिजल्टेंट बनेगा हमारा घनाभ, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल। जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। इसमें वैल्यू पुट कर दो। एल कितनी है? 8 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस में एच एल, एच है 2 गुणा में 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 16 कितने हो गए? 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 37 दूनी 72।
तो बेहतर जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। आगे देखो, आगे आगे हमारा इक्वेशन को सोल्व करना है, इसके हल बताने हैं। तो हल के लिए हमें क्या करना है, इसके जो दो ऐसे नंबर जिनको जो है ऐड करें तो क्या आए, ये आए हमारे पास, यानी रूट माइनस का √2 प्लस में 1 आना चाहिए, और उनको गुणा करें तो क्या आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लो किससे आ रहा है। देखो इसको गुणा करेंगे तो √2 प्लस आ रहा है, लेकिन हमें √2 चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। इनको करेंगे तो भी नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल हो गया। इसको करेंगे तो भी नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल हो गया। अब इनको जो है गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, √2 गुणा में 1 √2 आ रहा है, और जोड़ेंगे तो √2 प्लस 1 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आगे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है समीकरण, तो वो सीधी रेखा को कब दर्शाएंगी, यानी वो सेम रेखा में होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी। कब होंगी, तो हमारे पास जो पहली है वो है 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। दूसरी क्या है, 8x प्लस में ay इक्वल टू है 32। तो वो सेम लाइन में होंगी जब जो है a1 इक्वल टू b1 होगा, a2 इक्वल टू क्या होगा, b2, और a3 इक्वल टू b3 होगा। ठीक है, अब ये A1 B1 कहाँ से आ गए, ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है, A1 प्लस B1, एक मिनट, A1x प्लस में B1y और इक्वल टू है C1। दूसरी किस फॉर्म में है, A2x प्लस में B2y प्लस में इक्वल टू है C2। ठीक है, ये इस फॉर्म में है इक्वेशन हमारी। तो जो है इनको वैल्यू पुट कर देनी है। A1 कितना है 2, 2 अपॉन में B1 है 8, A2 है 4, B2 कितना है 8, और A3 है 8, और 8 B3 कितना है 32। तो इन दोनों को, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 2/8 इक्वल टू है 4/8, ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा 2a, और 4×8 = 32। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32/2, 16 आ जाएगा ना, 16 आ जाएगी हमारी वैल्यू a की। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे देखो क्या है, मीरा की माता की आयु मीरा की आयु के 4 गुना है। 5 वर्षों बाद उसकी माता की आयु मीरा की आयु की 3 गुना होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो क्या है, एक तो मीरा है और उसकी माता है। तो वर्तमान में जो है मीरा की आयु माता की आयु की 4 गुना है। अगर इसकी 1 है मीरा की, तो इसकी 4 है। 5 वर्ष बाद कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 गुना हो जाएगी। अब इनका डिफरेंस देखो, क्या अंतर बराबर आ रहा है यहाँ पे, इनका अंतर कितना है 1 है, इनका 0 आ रहा है, तो अंतर हमें बराबर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखो इनमें देखो, इनका अगर अंतर देखें तो 3 है और इसका 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तो जो है नई क्या आ जाएंगी, यहाँ पे ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा 3, और ये 9 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, मीरा, और यहाँ पे इसकी माता है। तो अब इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, इनका 1, और यहाँ पे क्या है प्लस का 5, तो प्लस के 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 1 का मान 5 है, तो 2 का मान क्या होगा, 10 होगा, और 8 का मान क्या होगा, 8×5 = 40 होगा। तो वर्तमान आयु मीरा की 10 है और माता की 40 है, तो किसकी पूछी है, माता की, तो माता की 40 जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या है हमारा, बहुपद है हमारा एक, 3x² - 7x + 10k, एक शून्य है -1, तो k का मान क्या होगा, वही रिमाइंडर थ्योरम आ गई हमारी शेषफल पर में। तो शून्य -1 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 को जो है x की जगह पुट कर देंगे, तो इसका पूरे का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या है हमारा, देखो 3x²
-7x प्लस 10k। तो इसमें x की जगह 1, ये तो px के इक्वल है ना, तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। तो 3 -1 का स्क्वायर -7 और -1 प्लस का 10k, तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस का 10k इक्वल टू 0। ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10k इक्वल टू 0। 10k किसके इक्वल आ जाएगा, 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, k इक्वल आ गया -10/10 यानी -1। k की वैल्यू क्या आ गई, -1। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या है, 3 tan a 4 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो tan a, तो यहाँ से एक बार हम tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan a कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। लेकिन tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, राइट ट्रायंगल, तो उसमें जो है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आ गए, यानी लंब और आधार आ गए। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज जो है पता है क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस में 9 25 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो मतलब एच क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 5 आ गया। अब हमें जो है साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। कोस ए कितना है, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4/5 और 1 प्लस में 3/5। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन में 5। नीचे 5 प्लस 3 और नीचे है 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 5/8। 5 से 5 कैंसिल, 1/8 आ गया। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ना इसको। तो 1/√2√2 देखो, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो क्या है, यदि इसको x+2 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा। तो शेष क्या होगा, देखो x+2 से विभाजित करेंगे, इसको पहले 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो इसमें -2 जो है x की जगह पुट कर देंगे और जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा शेषफल होगा। तो जैसे px है हमारे पास x² प्लस 4x और प्लस में 4, तो p-2 कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू -2 प्लस में 4। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का आएगा 8 प्लस का 4। तो 4 और 4 8, माइनस का 8 कितना आ गया, 0। तो 0 आ गया हमारा शेषफल। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, वैसा ही क्वेश्चन है। दो वर्त है जिनकी रेडियस 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों की परिधियों के योग के बराबर परिधियों परिधि वाले वर्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी एक वर्त है जिसकी त्रिज्या है R1, दूसरा जो है जिसकी है R2। ठीक है, और तीसरे की हमें रेडियस बतानी है जिसकी रेडियस R3 है, और इन दोनों की परिधि के योग के इक्वल इसकी परिधि आ रही है। तो इसकी क्या होगी परिधि, 2πr1 और ये होगी 2πr2। इसकी क्या हो जाएगी, 2πr3। 2π कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगी R1 प्लस R2 इक्वल टू 2πr3। 2π से 2π कैंसिल, तो R1 प्लस R2, R1 क्या है 12, R2 कितनी है 4 इक्वल टू R3।
तो ये आ गई हमारी 16, यानी तीसरे जो वर्ग की रेडियस आ गई 16, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।